दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, चालीसा काल एक ऐसा समय है जहां हमें पुनः एक बार नया बनने, नया होने या अपने जीवन में परिवर्तन लाने अथवा नया जीवन प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। आज के सुसमाचार में एक कोढ़े व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जो 38 वर्षों से बीमार था। यह घटना इस्राएलियों का मिस्र देश से निकलकर दूसरे देश में प्रवेश करने की 40 वर्षों की यात्रा की ओर संकेत करती है। इस्राएलियों के इतिहास की ओर दृष्टि डालने पर हमें देखने को मिलता है कि इस्राएलियों ने मिस्र से इस्राएल तक की यात्रा आसानी से तय नहीं की थी। निश्चित रूप से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यह वह समय था जब वे अपनी अज्ञानता के कारण अपने विश्वास में डगमगा गए थे और विद्रोह की आग में जलते हुए भटकते रहे। वे उस समय तक मरुभूमि में भटकते रहे जब तक उन्होंने अपने पापमय जीवन को नहीं छोड़ा और लगातार विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अंततः अपने विश्वास में दृढ़ होकर उन्होंने प्रतिज्ञा देश में प्रवेश किया। यह परिवर्तन उनके अंतर्मन में छुपी पश्चातापी भावना को प्रकट करती है और परिवर्तन की यह प्रक्रिया एक शाश्वत सत्य की पुष्टि करता है। उसी प्रकार सुसमाचार में हम एक रोगी को देखते हैं जो 38 वर्षों से बीमार था, जो बेसैदा के जलाशय जहां नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त लंगड़े, अंधे, लकवाग्रस्त स्वास्थ्य लाभ की प्रतीक्षा में पड़े रहते थे। कहा जाता है कि जहां पानी बहता है वहां जीवन का संचार होता है। वह रोगी भी बेसैदा के फाटक के पास खड़ा होकर उस जल में पानी के लहरों की राह देख रहा था। वह उस कुंड में कूदने में असमर्थ था, फिर भी वह निराश नहीं होता और वह आशा और विश्वास के साथ प्रार्थना करता है। यीशु उसे देखकर दया से भर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह स्वस्थ होना चाहता है। यीशु उसके विश्वास, धैर्य और आशाओं के साथ प्रार्थना को सुनकर उसे चंगा करते हैं। उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। प्रश्न यह उठता है कि कैसे संभव हो सकता है। वास्तव में बेसैदा का अर्थ ही ईश्वर की दया का घर है। मंदिर ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है और पानी ईश्वर की आशीष का प्रतीक। कहने का आशय है कि मंदिर और पानी हमारे लिए इस संसार में ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। यीशु द्वारा किए गए असाधारण कार्य, उनकी पवित्रता, आंतरिक शक्ति और साधना का प्रतिफल है। इस चालीसा काल में हम भी पूरे विश्वास, धैर्य
और आशा के साथ प्रार्थना करें और ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद पाकर नव जीवन प्राप्त करने की कोशिश करें, जैसे इजरायलियों ने विश्वास में दृढ़ होकर अपनी यात्रा पूरी की थी और उस घोड़ी ने अपने रोग से मुक्ति पाई थी। हम भी अपनी प्रार्थना और पुण्य कार्यों द्वारा दूसरों के जीवन में नवीनता अथवा परिवर्तन लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।